तो ऐसा क्या किया जाए कि कंपनी का अच्छा टैलेंट कभी आपकी कंपनी को छोड़ के ना जाए? ऐसा क्या किया जाए कि एम्प्लॉयज के रिटेंशन रेशियो मैसिवली इंक्रीज हो जाए? अगर आप इन चीज़ों का सॉल्यूशन चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पक्का कोई पॉइंट मिस कर रहे होगे अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉय रिटेंशन का चैलेंज है। तो सबसे पहली चीज़ एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्लियर एचआर पॉलिसी। देखो, अगर आप अपनी कंपनी लाला की तरह चलाओगे तो एम्प्लॉयज को रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आपकी कंपनी छोटी है, चाहे आपका बिजनेस वो सिर्फ 4 या 5 लोगों का है, तो भी एक क्लियर एचआर पॉलिसी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एम्प्लॉयज को रिटेन करना चाहते हो। अगर आप वो एचआर पॉलिसीज क्लियर नहीं रखोगे तो एम्प्लॉयज रिटेन नहीं होंगे। अब क्लियर एचआर पॉलिसीज में क्या क्या आता है? सबसे पहला पॉइंट जो क्लियर एचआर पॉलिसीज में आता है वो है पेड लीव्स। तो एम्प्लॉय जिस दिन कंपनी ज्वाइन करे उसी दिन उसे क्लियर कर दो कि पूरे साल में उसे पेड लीव्स कितनी मिलेगी। देखो, हर इंसान को कहीं ना कहीं ड्यू टू सम फैमिली इमरजेंसी, ड्यू टू सम फैमिली फंक्शन कोई ना कोई टाइम चाहिए होता है। तो पेड लीव से रिलेटेड आपकी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए कि उसे एक साल में कितनी लीव्स मिलेगी, और एक बार जब वो लीव पे जाएगा तो मैक्सिमम कितनी लीव पे जा पाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने उसे बोला कि साल में 12 पेड लीव्स मिलेगी, और जब वो कंपनी में एक बार एक लंबी छुट्टी के लिए जाना चाहे तो 5 छुट्टियों से ज्यादा नहीं ले सकता। तो आप इन दोनों चीजों पे उसे क्लैरिटी दे दो ताकि वो एक सेटिस्फेक्शन के साथ वो छुट्टी ले पाए जिस पे उसका हक बनता है। और जब वो छुट्टी ले तो उसे लेने भी दो, उसे छुट्टी लेने से रोको मत। दूसरी चीज जो आपके एचआर पॉलिसीज में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंक्रीमेंट की क्लैरिटी। उसके इंक्रीमेंट कैसे होंगे वो उसे पक्का पता होना चाहिए। अगर आपके टीम मेंबर को यही नहीं पता कि साल के एंड में उसके इंक्रीमेंट किस बेसिस पे किए जाएंगे तो वो आपकी कंपनी में रिटेन नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में एक दूसरी कंपनी में है जो उसे ये बताती है कि आज आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, आप इन 4 चीज़ों का ध्यान रखो, साल के एंड में हम आपको अच्छा इंक्रीमेंट देंगे। बट अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ये नहीं बताते हो तो वो आपकी कंपनी में रिटेन करेंगे, उसके चांसेस बहुत कम है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्किल डेवलपमेंट क्लैरिटी। देखो, मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेशन। आई एम नॉट सेइंग दैट मनी इज नॉट द मोटिवेशन। मनी मोटिवेशन है, पर मनी क्या अकेला मोटिवेशन है तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे अगर जॉब्स पे आते हैं तो वो जॉब्स उनके लिए ये चीज बहुत मैटर करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी स्किल डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करेगी। तो आप अपने एम्प्लॉयज से ये पक्का कम्युनिकेट करो कि आप उनकी स्किल डेवलपमेंट में कैसे मदद करोगे, आप उन्हें क्या ट्रेनिंग दोगे, कौन से आप उन्हें कोर्सेज करवाओगे, ताकि उनकी डेडिकेशन अपने काम के लिए और अपनी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। चौथी चीज हायरार्की क्लैरिटी। आज आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन में आया तो उसे आप ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की बताओ, मतलब उसे उसका फ्यूचर प्लान पता होना चाहिए कि अगर मैं एग्जीक्यूटिव के लेवल से काम कर रहा हूं तो मैं कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे कैसे पहुंच सकता हूं। अगर उसे कंपनी की हायरार्की की नॉलेज नहीं है तो उसे आपको रिटेन करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट अगर हायरार्की की नॉलेज पूरी दे दोगे तो वो देखेगा कि हाँ, इस कंपनी में फ्यूचर है, मैं नेक्स्ट लेवल पर जा सकता हूँ, तो वहाँ पे रिटेन करवाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये था पहला पॉइंट जो कि आपको मदद करेगा लोगों को रिटेन करने में। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। आप कंपनी की हर एक जॉब प्रोफाइल के लिए रिटेनरशिप इंसेंटिव इंट्रोड्यूस कर दो। अब ये जो रिटेनरशिप इंसेंटिव है ना, ये लोगों को रिटेन करवाने का रामबाण है। अब ये रिटेनरशिप इंसेंटिव क्या होता है ये समझते हैं। मान लो कि किसी का एवरेज सीटीसी है 3,60,000 रुपये, तो उसकी महीने की सैलरी बनती है 30,000 रुपये। आपको 30,000 की सैलरी में 7 to 15%, तो आप मान लो कि अगर आप 10% के एक एवरेज ले तो 3,000 रुपये आप उससे बोलोगे कि बेटा 3,000 रुपये आपका रिटेनरशिप इंसेंटिव है, 27,000 रुपये आपकी सैलरी है। पर ये 3,000 रुपये इंसेंटिव आपको तभी मिलेगा जब आप कंपनी में 1 साल रिटेन करोगे। मतलब जब उसका 1 साल खत्म हो जाएगा तो लास्ट मंथ की सैलरी में आप उसे 36,000 रुपये ऐड करके दे दोगे। बट अगर वो 3 महीने बाद कंपनी छोड़ता है, 4 महीने बाद छोड़ता है, 10 महीने बाद छोड़ता है, 11 महीने बाद छोड़ता है, तो उसे उसका रिटेनरशिप इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इससे आप देखोगे कि आपका रिटेंशन रेशियो बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा, और अगर किसी को छोड़ के जाना भी होगा तो एटलीस्ट 1 साल तक वो आपकी कंपनी में रुकेगा, जिससे
आप अपनी सैलरी पे रिटर्न बहुत अच्छी निकाल लोगे, जो उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट होगी उस पर आप बहुत अच्छे रिटर्न निकाल लोगे। तो रिटेनरशिप इंसेंटिव मेक श्योर आप अपनी कंपनी की हर एक जॉब प्रोफाइल के लिए इंट्रोड्यूस करो। तो अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। ये तीसरा पॉइंट है कंजूस नहीं सही बनो। अब आप बोलोगे सर कंजूस नहीं सही बनो, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। थोड़े दिन पहले मेरे एक क्लाइंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और परेशानी का कारण ये था कि उन्होंने ना 2 लोगों को हायर किया। जब इन्होंने 2 लोगों को हायर किया, ये दोनों बच्चे फ्रेशर थे, उन्होंने 10,000 रुपये सैलरी ऑफर की। वो फ्रेशर हंसी खुशी कंपनी में आ गए कि चलो भाई 10,000 रुपये भी मिल रही है और कोई ट्रेनिंग भी दे देगा अकाउंट्स की, तो हमें और क्या चाहिए। तो बच्चों को 10,000 मिल रहे थे, ट्रेनिंग मिल रही थी। अब 6 महीने में ना वो बच्चे इतने स्मार्ट थे कि वो इतने ट्रेन हो गए कि आज उन्हें चेक भी नहीं करना पड़ता, वो इंडिपेंडेंटली क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करके ना क्लाइंट मैनेज कर लेते हैं। अब क्या हुआ, 6 महीने बाद बच्चे इनके पास आए, बच्चों ने इन्हें बोला कि सर हमें सैलरी बढ़ा दो। तो इन्होंने बच्चों को सैलरी ऑफर की 12,500 रुपये। अब वो बच्चा मार्केट में गया, मार्केट में जाके उन्होंने बोला और जानने की कोशिश की हमें कितनी सैलरी मिल सकती है। तो मार्केट में जब उनका इंटरव्यू हुआ, जब उनके टेक्निकल स्किल टेस्ट हुई, जब उनका कम्युनिकेशन टेस्ट हुआ, तो कंपनी ने उन्हें 18,000 रुपये सैलरी ऑफर कर दी। तो आप सोचो, एक जगह उन्हें 12,500 रुपये सैलरी मिल रही है, एक जगह 18,000 रुपये सैलरी मिल रही है। क्या आप अगर उस बच्चे की जगह होते तो क्या आप जॉब कंटिन्यू करते? तो आंसर इज नो। तो मैंने अपने इन क्लाइंट्स को समझाया, मैंने कहा सर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सैलरी जो आप लोगों को देते हो वो आप सिर्फ इस बेसिस पे नहीं देते हो कि उसकी पास्ट में सैलरी क्या थी। आप सैलरी उसे हमेशा इस बेसिस पे देते हो कि आज के डेट में उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। तो अगर आज आपने किसी फ्रेशर को हायर किया और उस फ्रेशर की परफॉर्मेंस बहुत एक्सेप्शनल है, तो ये भी हो सकता है कि 6 महीने में आपको उसकी सैलरी 50 to 100% भी इंक्रीज करनी पड़े। तो आपको जिंदगी में, बिजनेस में कंजूस नहीं बनना, सही बनना है। और सही कैसे बनना है कि आपको आपके एम्प्लॉय की, हर एक एम्प्लॉय के मार्केट वैल्यू का अंदाजा होना चाहिए। और मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो मार्केट वैल्यू से हमेशा 5 to 15% सैलरी आप एक्स्ट्रा दो। क्योंकि जब तक आप मार्केट वैल्यू से 5 to 15% सैलरी एक्स्ट्रा नहीं दोगे, उसके छोड़ के जाने का कहीं ना कहीं चांस बहुत ज्यादा है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेशन, बट मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन। तो अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे, और ये चौथा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कल्चर बिल्डअप करो। अब ना देखो, एक चीज ना बहुत ध्यान से समझो, वो जमाना चला गया जब आप अपने एम्प्लॉय को गाली दे के भी उसे काम करवा सकते हो। गॉन, टोटली गॉन, वो जमाना जा चुका है। अगर आज आप एक टैलेंटेड एम्प्लॉयज को, अच्छे एम्प्लॉयज को रिटेन करना चाहते हो, तो आपको उन्हें कंपनी में एक अच्छा कल्चर देना पड़ेगा। अब अच्छा कल्चर कैसे बनता है? अच्छा कल्चर बनता है सेलिब्रेशन से। कंपनी में जिसका भी बर्थडे हो सेलिब्रेट करो। अच्छा कल्चर बनता है जब आप ट्वीट देते हो, तो वंस इन अ वीक आप उन्हें मैगी पार्टी दे दो, वंस इन अ वीक आप उन्हें पिज्जा पार्टी दे दो, वंस इन अ वीक आप उन्हें हेल्दी पार्टी भी दे सकते हो। तो वंस इन अ वीक या वंस इन 2 वीक्स आप उन्हें एक छोटी सी पार्टी दे सकते हो ताकि एक अच्छा कल्चर बने। तीसरी चीज, एम्प्लॉयज की हैप्पीनेस का ध्यान रखो। देखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एम्प्लॉयज हैप्पी हो, खुश हो। क्योंकि अगर देखो यार, कोई अगर सुबह 9 बजे जॉब पे पहुंचता है, 5 या 6 बजे तक काम करता है और उससे पूरा दिन सिर्फ जॉब पे स्ट्रेस ही मिलता है, डिप्रेशन ही मिलता है, तो ऐसी जॉब का क्या फायदा। तो एज अ एम्प्लॉयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसा कल्चर बिल्डअप करो जहां पे आपकी टीम सेलिब्रेट भी करे और खुश भी रहे। तो टीम विच सेलिब्रेट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग कल्चर बनाने पे ध्यान दो। इन 4 पॉइंट्स का आप ध्यान रखो और मैं आपको लिख के देता हूं कि डेफिनेटली आप टैलेंट को रिटेन कर पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन पक्का क्लिक करना, और साथ में आप अपने सब बिजनेस ओनर फ्रेंड्स को बोलो कि जाओ ये चैनल को देखो, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको बिजनेस रिलेटेड फोकस सॉल्यूशन देता हूं। ये जितनी भी बातें मैं करता हूं, ये मैक्सिमम बातें प्रैक्टिकल है, मैक्सिमम बातें यूजफुल है, और मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर आप कंसिस्टेंटली मेरी हर एक वीडियो को आखिर तक देखोगे तो आपके बिजनेस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्यूशन इसी YouTube चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।